हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाकर के उन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि आपने यदि डायरेक्ट ये लेक्चर देखा तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक दूसरे से कोरिलेट चैप्टर है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो पीछे वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप जाकर के पहले लेक्चर्स को देखिए, फिर आप इस लेक्चर्स को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जो क्लास 9 से क्लास 12th में हैं या फिर आने वाले हैं। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। मतलब ए के ऊपर ये छोटा सा ऐसा डैश है, इसे क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं? u माइनस ए करके। ठीक है, जैसे ए दे रखा है ना, तो जो आपको u पूरा ब्रैकेट दे रखा होगा यूनिवर्सल सेट, उसमें से आप ए को माइनस कर दोगे तो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकल जाएगा। निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। अब माइनस तो आप ऐसे निकालोगे जैसे आपने इससे पहले वाले लेक्चर में निकाले, लेक्चर नंबर 4 में। u की वैल्यू रखिए, पूरा का पूरा सेट यहाँ पर जब आप इसे राइट डाउन करोगे माइनस का साइन, और जो a वाला सेट है इसे आप लिखोगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास कॉमन क्या क्या डिजिट है? 2 है, 3 है, 4 है और 1 है। 1 2 3 4, तो आप इन सबको तो छोड़ दोगे, जो बच गए हैं वो लिख दोगे। 5 6 7 8 9, ऐसे तो निकालते हैं बच्चों माइनस। तो ये क्या आ गया? ये जो सेट आया है ये ए का कॉम्प्लीमेंट सेट आया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, बी डैश। इसे भी ऐसे निकालोगे, u में से माइनस कर दीजिए b को। u का पूरा सेट लिखना है, ठीक है, माइनस का साइन एंड b सेट लिखिए। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 4 6 8। तो क्या करोगे? इन 2 4 6 8 को तो छोड़ दो, जो बच गया है वो लिख दीजिए। तो ये क्या आ गया? आपका बी का कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी निकालिए, पहले ए सेट को रखिए, यूनियन का सिंबल एंड सी सेट रखिए। ठीक है, अब यूनियन कैसे निकालते थे हम? कंबाइन करके। तो एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए। देखिए 3 3 4 और 4, ये 2 बार दे रखे हैं तो आपको एक बार ही लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया? ए यूनियन सी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो क्या करोगे? u माइनस ए यूनियन सी, ऐसे ही तो करोगे। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है उसे u में से माइनस कर दीजिए। u सेट की वैल्यू रखिए, माइनस का साइन, ए यूनियन सी का सेट रखिए। देखिए अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहां तक कॉमन आ रहा है ना। तो क्या बचा है? 7 8 9 बच गया ना। 7 8 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट। ए सेट की वैल्यू पहले आप निकालोगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ए सेट की वैल्यू
यूनियन एंड बी सेट की वैल्यू, ए यूनियन बी कैसे करोगे, कंबाइन कर दोगे। ये 2 और 4 दो बार दे रखे हैं ना, तो इन्हें क्या कर दोगे, एक बार लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और क्या आ जाएगा 6 और 8। ये तो आ गया ए यूनियन बी। अब क्या निकालोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालिए। तो u माइनस के ए यूनियन बी ऐसे तो निकालोगे, u में से आपको ये सेट माइनस करना है। u सेट की वैल्यू क्या है, माइनस ए यूनियन बी, ये रहा। माइनस में कैसे करते हैं, जो डिजिट्स आ रही है इन्हें काट दो, जो सेम आ रही है। ये आपको ऐसे काटना नहीं है, कॉपी में आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बस। ये 4 से ये हट गया, 6 से 6, 8 से 8। तो बच्चों इस सेट में क्या बच गया, एक 5 बच गया, 7 बच गया और 9। ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पर। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले क्या निकालोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे यू में से ए माइनस करके। ये कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आपको आना चाहिए। ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए सेट की। देखिए 1 2 3 4 यहां तक की डिजिट्स तो कट गई, क्या बच्चा आपका 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका ए डैश कैसे निकालोगे, ए डैश का डैश मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए यू में से अंदर वाला माइनस करोगे ना, ब्रैकेट तो माइनस करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, यू की वैल्यू रखो, माइनस का साइन, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखिए 5 6 7 8 9 तो दोनों के पास है ना, क्या बचा यहाँ पर आपको 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके 6th पार्ट पर। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले b माइनस सी निकालिए। b एलिमेंट की वैल्यू, b सेट की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का साइन एंड c की। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है 4 6, तो इसमें से 4 6 को छोड़ दीजिए, क्या बचा, एक तो 2 बचा और 8 बचा, तो ये क्या आ गया b माइनस सी आ गया। अब क्या निकालोगे, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेट, तो u में से क्या कर दोगे, b माइनस सी को माइनस कर दोगे, u सेट की वैल्यू पुट करो, माइनस b माइनस सी सेट की वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है 2 और 8, इन दोनों को हटा दो, जो जो बच गया है उसे नीचे लिखो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको u की वैल्यू दे रखी है, और नीचे जितने भी आपको सेट दे रखे हैं उनका आपको कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, ए डैश निकालना है इसका, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या करोगे, u में से a को माइनस कर दोगे, u की वैल्यू लिखिए, ठीक है, माइनस का साइन, a की वैल्यू लिखिए। ठीक है, सेम देखिए, सेम क्या क्या है, ए बी सी, तो क्या बचा यहाँ पर डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना, जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो u में से आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे माइनस कर दीजिए। माइनस करना आपने इससे पहले वाले लेक्चर में सीख ही लिया है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। जी, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। u में से माइनस करिए b को। u की वैल्यू यहां से नोट डाउन करो, माइनस b की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है DEF G। क्या सेम आ रहा है? DEF G ये सेम आ रहे हैं, तो इसमें क्या बच गया? ABCH बच गया। बच्चों यही आपका बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, देखो बच्चों, तो इसे u से माइनस कर दोगे c को, u की वैल्यू पुट कीजिए, c है ये, माइनस का साइन, और c की वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक तो a आ रहा है, c आ रहा है, e और g। ठीक है, जो जो बच गया उसे लिख दीजिए, b d f और h। ठीक है, तो ये क्या आ गए? ए के कॉम्प्लीमेंट सेट आ गए हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। क्या करोगे आप? डी डैश निकालना है तो u में से माइनस कर दो, u की वैल्यू पुट करो, माइनस और डी साइड की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कॉमन क्या है? FGH और A, तो क्या बच गया? यहां से यहां तक के बच गए ना आपके एलिमेंट। ये आंसर आ गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। देखिए बच्चों, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहले इसे सेट में बनाइए, इसे आपने a के बराबर माना और इवन नंबर है, नेचुरल इवन नंबर 2 4 6 8 आगे कहीं भी आ सकता है। अब क्या निकालिए? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो क्या करोगे? u से a को माइनस कर दोगे, तो u कितना है? 1 2 3 4 आगे तक जा रहा है, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है। एंड a क्या है? 2 4 6 8। तो देखिए कैसे निकालते हो कि 2 इसके पास है और 4 दोनों में कॉमन है ना, तो आप इन्हें छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आगे तक और लिखोगे 5 6। ठीक है, तो देखो 6 भी छोड़ दोगे आप तो क्या बचा? 5। तो देखा होगा आपने कि ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। इवन से इसके सारे इवन कट जाएंगे तो क्या बचेंगे? आपके ऑड नंबर बचेंगे। जो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा वो क्या आएगा? एक ऑड नंबर का सेट बनेगा। तो आप लिख दोगे x such as x is odd नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इस पर, आप इसे ABCD के अंदर से कोई भी एक अल्फाबेट उठा करके उसके बराबर मान लीजिए। जरूरी नहीं है डी और ए के, तो ए के बराबर ही मानना है, C D E F कुछ भी मान सकते हो आप। निकालिए बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी निकालिए। ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7। बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी करके निकाल दोगे। u क्वेश्चन में दे रखा था ना 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक जाएगा माइनस, एंड बी का लिखोगे आप 1 3 5 7 डैश 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब देखिए 1 3 5 7 ये सब आ रहे हैं ना, इसमें तो क्या बच गए? 2 4 6 ये नंबर तो बच गए ना, और ये क्या है? इवन नंबर है। इसके सारे ऑड नंबर इसके सारे ऑड नंबर से जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों? सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे ना। तो जो आपका बी का कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा वो क्या आएगा? एक इवन नंबर का सेट आएगा। तो लिखिए x such dash x is इवन नंबर। देखिए बच्चों, अब इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पर आते हैं। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल लिखिए, ABCD कुछ किसी के बराबर मानिए इसके सेट को।
3 का टेबल पढ़िए, ठीक है। निकालिए सी का कॉम्प्लीमेंट सेट, u माइनस एक सी करके, u का लिखिए पूरा सेट 1 2 3, माइनस का और सी का सेट लिख दोगे 3 6 9, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो 3 है और 6 है, ऐसी मतलब जो 6 इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं वो आपके सारे के सारे कटते चले जाएंगे और क्या बच जाएंगे 1 2 4 5 7, ठीक है। अब इसे कैसे लिखोगे कि x सच डैश x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें अब 3 का मल्टीपल नहीं बचाना क्योंकि 3 के तो सारे मल्टीपल कैंसिल हो गए हैं। अब आते हैं इस पर, x सच डैश x इज अ प्राइम नंबर, पहले इसे d के बराबर मान लीजिए, प्राइम नंबर लिखिए 2 3 5 7, ठीक है। अब क्या निकालोगे इसका d का कॉम्प्लीमेंट सेट, u माइनस d करके, u कितना है 1 2 3 4, माइनस d क्या है आपका 2 3 5 7, एक तो 2 है 3 है और 5 है जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 6 इसमें नहीं आ रहा, डैश डैश डैश, ठीक है। इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। देखो ये कंपोजिट नंबर ही तो है 4 और 6, कैसे कि वो आपके नंबर्स जो क्या हो अपने टेबल से कटे, 1 से कटे और एक किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वही तो होते हैं कंपोजिट नंबर। और ये सारे क्या है पॉजिटिव चार्ज के साथ है, तो इसलिए हम लिख देंगे पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। देखिए बच्चों अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर कि x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। मानिए इसे किसी के बराबर e के बराबर मान लीजिए, क्या वो डिजिट निकालिए जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, 15 45, ऐसी बहुत सारी होती है, आगे नीड नहीं है इतनी निकालने की। तो a का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालोगे, u माइनस ई करके, u क्या है आपका 1 2 3 14 15, यहाँ पर आप 1 2 लिखोगे, 3 के बाद की 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डैश 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 लगा दोगे और फिर स्टार्ट कर दोगे 14 15 से, ठीक है। माइनस का ई क्या है आपका 15 और 45, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 15 आ रहा है एक तो, और आगे जाकर के 45 भी आएगा, तो क्या बच जाएगा 1 2 3 14 16, इस तरीके के बच जाएंगे। तो अब जो आपके एलिमेंट बचेंगे वो ना तो 3 से डिवाइड होंगे और ना ही 5 से डिवाइड होंगे, तो लिख देंगे x सच डैश x इज अ पॉजिटिव इंटीजर not which is not divisible by 3 and 5, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर कि x सच डैश x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अपने पास से कोई सेट मानो A और एलिमेंट फिल करो इसमें 4 9 16 25, ये बनेंगे, ये सब के सब क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालोगे तो u माइनस ए कर दोगे, u की वैल्यू पुट कीजिए,
माइनस और ए की वैल्यू पुट कीजिए। देखो बच्चों यू तो आपको समझ में आ रहा है ना, लास्ट में इन्फिनेटिव लगा हुआ है तो आप इसे कहीं तक भी काउंटिंग पर लिख सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो आपका एक नेचुरल सेट है, मतलब 1 2 से लेकर के इन्फिनेटिव कहीं तक भी आ सकती है। अब देखिए 4 9 ये तो हट जाएंगे, जो डिजिट्स बचेंगी, जो एलिमेंट बचेंगे वो आपको नीचे लिखने हैं। देखिए अब क्या इसमें से कोई भी जो डैश निशान लगाए, अब देखिए इसमें जो आपको एलिमेंट मिले कोई भी एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो आप लिख देंगे कि x सच डैश x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो ये x है, ये जितने भी एलिमेंट है ये क्या है, अब जो आए हैं आपके पास ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए इसमें आपको दे रखा है x सच डैश x प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 8। इस इक्वेशन को नीचे उतारिए, ये प्लस में 5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आप कह सकते हैं कि जो x सच डैश x प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 8 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालोगे, ये रफ करना पड़ेगा। देखिए अब इसे क्या मान लोगे, किसी भी एक सेट के बराबर मान लीजिए, ऐसे तो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालोगे तो u माइनस ए कर दोगे, u की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ए की वैल्यू पुट कीजिए, ये 3 यहाँ पर भी है तो इसमें से 3 आप छोड़ दोगे तो 1 2 4, आगे की सारी डिजिट ऐसे ही रहेंगी। तो अब जो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट सेट आया, क्या आया कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, 3 के इक्वल नहीं है, कि ए का कॉम्प्लीमेंट सेट नॉट इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हैं कि x सच डैश x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 3। x तो x सारे नेचुरल नंबर है ना, सिर्फ किसे छोड़ करके, 3 को छोड़ करके, तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर आ गया है। सब में आपको ऐसे ही करना है, पहले आपको इसे सेट के बराबर मानना है। इसमें आपको सेट नहीं दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी, इसलिए हमने पहले x की वैल्यू निकाली, आपके पास सेट आ गया 3, फिर उसका क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला, माइनस करने के बाद जो सेट आ गया उसे फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देखिए बच्चों इसे भी ऐसे ही करोगे, x के बराबर, इसे पहले नीचे उतार लीजिए इक्वेशन को, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, प्लस में इधर जाके माइनस में 4 बच जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब x सच डैश 2x प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 9, ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया ना, तो सेट क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। अब इसे a के बराबर मान लीजिए। अब देखिए a का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालोगे, u माइनस ए करके, u क्या है आपके पास 1 2 3 4, माइनस के a की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें से सिर्फ आप 2 छोड़ दोगे ना, और तो आपको सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 1 3 4 5, ठीक है। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच डैश x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बट जो x है वो नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है और सारे के सारे नेचुरल नंबर है सेट के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो x है वो 7 के बराबर और 7 से बड़ा है, तो मान लीजिए इसे a के बराबर 7 8 9 10, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो, u माइनस ए कर दोगे, u की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू रखिए 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। आगे वाली जो डिजिट है वो कॉमन आ रही है, तो क्या आ जाएगा,
इसका कॉम्प्लीमेंट सेट 1 से लेकर के 6 तक की डिजिट, क्योंकि आगे के सारे डिजिट इसमें भी और आगे की सारे डिजिट इसमें भी आएंगी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, इसमें आप लिख दोगे कि x सच डैश x बिलोंग्स टू n एंड जो x है वो क्या है, छोटा है 7 से। ये सारी डिजिट 7 से छोटी है ना। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके 11th पार्ट पर। यहाँ पर x क्या है, नेचुरल नंबर है। इक्वेशन ये दे रखी है 2x + 1। इसे यहाँ से क्या निकालोगे, पहले वैल्यू निकालो x की। देखिए प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ये साइन आप ऐसे ही रहने दोगे, इक्वली बनाओगे। मल्टीप्लाई में यहाँ जाके हो गया डिवाइड में, इसे डिवाइड कीजिए 2 4 8 1 9, ये आ जाएगा। अब देखिए n क्या था आपका, नेचुरल नंबर था, तो ये सेट क्या बनेगा, इसे a के बराबर मान लीजिए। तो 1 2 3 4, 4.5 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर लेने, और इसे 5 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 5 से ये अभी छोटा है। तो आप क्या निकालोगे, इसका a का कॉम्प्लीमेंट सेट u माइनस a। u क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के 1 2 3 4। तो बच्चों क्या बच जाएगा, यहाँ तक की सारी डिजिट तो सेम आ रही है, 5 से आगे वाली डिजिट बच जाएंगी कि 5 6 7 8। ये क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे कि x सच डैश x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x क्या है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, x जो है वो छोटा है और इक्वल है किससे, 9/2 से। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले a यूनियन b निकालना है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। इसमें a का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालिए, b का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालिए, और फिर उनके बीच में आपको इंटरेक्शन फाइंड करना है। कीजिए, a यूनियन b निकालो पहले बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और ध्यान से इसे समझना। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, a की वैल्यू रख दी, यूनियन का साइन एंड b की वैल्यू। अब देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, चीजों को कंबाइन करते हैं। 2 दोनों के पास था तो एक बार लिख दो, 3 4 5 6 7 और 8 कंबाइन करके लिख दिया। ये आ गया a यूनियन b। कैसे निकालोगे, u में से a यूनियन b को माइनस कर दोगे। u की वैल्यू क्या है, वन से लेके 9 तक, माइनस का साइन। a यूनियन b की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहां से यही तो आई थी यूनियन b की। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 है, 3 है, 4 5 6 4 5 6 7 8। क्या क्या बच गया इसका बच्चों, एक तो 1 बच गया और एक 9 बच गया। सिर्फ अभी आपने ये वाला सॉल्व करा है, u माइनस a करके। u की वैल्यू 1 to 9 है, a की वैल्यू 2 4 6 8। देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, ये सारी इसमें आ रही है और यही इसमें आ रही है। तो क्या बच गए इसके सेट के एलिमेंट, एक तो 1, एक 3 5 7 और 9, ये एलिमेंट बच गए ना। अब आपको क्या निकालना है, b का, u माइनस b करके। u की वैल्यू क्या है, 1 to 9, माइनस b की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7। देखिए
2357, ये छोड़ दो बच्चों, क्या बचा 1 4 6 8 9, ये बच गए। तो ये क्या आ गए, बी की वैल्यू रखो यहां से, ये रही 13579, बी कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है बच्चों, इस बी डैश की वैल्यू रख दी। अब इसमें से इंटरेक्शन मतलब कॉमन क्या है, एक तो 1 है और एक 9 है, तो क्या आ जाएगा 1 और 9 आ जाएगा। अब देखिए जो आपने ये निकाला था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो भी 119 आया था और ये भी 19 आया, इसका मतलब आपने ये ठीक करा है क्वेश्चन। आप लिख दोगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट है ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरेक्शन के बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है इसके आने के। देखिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर इसके, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से चांसेस होते हैं एक ना एक पार्ट के आने के। यदि ये भी ना आए ना, बाई चांस मान लो ना आए, तो इससे रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन। निकालो पहले इंटरेक्शन बी निकालो। ए की वैल्यू पुट कर दी, इंटरेक्शन का साइन, एंड बी की वैल्यू पुट कीजिए यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन है, 2 आ रहा है, बस 2 ही आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। ए इंटरेक्शन बी, अब ए इंटरेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट u माइनस ए इंटरेक्शन बी, u की वैल्यू 129 माइनस और ए इंटरेक्शन बी 2, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 को छोड़ दो, सारे एलिमेंट लिख दो। ये आ गया ए इंटरेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, अब आपको निकालना है ए का इंटरेक्शन और फिर निकालो बी का इंटरेक्शन। u माइनस ए में से माइनस करोगे, u की वैल्यू 129 है, यहां से देख लेना, अभी सोचो कहां से लिख रही हूं मैं, ये u की वैल्यू है, ये a की है और ये b की है, क्वेश्चन में दे रखी है। माइनस और a की वैल्यू है 2468, क्या कॉमन है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो जो बचा है उसे लिख दो 1 3 5 7 और 9, तो ये आ गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। अब निकालो बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, u माइनस बी करके, अब क्या निकालोगे, u की वैल्यू रखो 129, ये वाला माइनस का साइन और b का सेट की वैल्यू। ठीक है बच्चों, कॉमन देखो जल्दी जल्दी, कॉमन क्या आ रहा है 2 3 5 7, इन्हें छोड़ दो, सबको उतार दो 1 4 6 8 9, ये आ गया बी का इंटरेक्शन सेट। एक तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, निकालो जल्दी से। ए की पूरी वैल्यू रखो, लिख दी ए डैश की पूरी वैल्यू, यूनियन का साइन, बी डैश की पूरी वैल्यू, लिख दी। ये पहला वाला था जो आपने ये सॉल्व करा था ना, वो ये था, मैंने रफ नहीं करा, मुझे दोबारा नोट डाउन करना पड़ता वरना। निकालो इसका यूनियन में क्या करते हैं, चीजों को कंबाइन, 1 2 था, एक बार लिख दिया, 3
4 5 6 7 8 9 भी 2 टाइम्स दे रखे हैं तो 1 टाइम लिख दोगे। अब देखिए ये जो है ये रहा, ये वाला सेट ये रहा। देखिए क्या दोनों के पास सेम एलिमेंट है, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 सेम एलिमेंट आ गए। तो आप कह सकते हो कि ए इंटरेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट बराबर है ए के कॉम्प्लीमेंट सेट के यूनियन के बी के कॉम्प्लीमेंट सेट के। तो आप प्रूव लिख दोगे कि प्रूव हो गया है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, जो आप अब तक सीखते आए हो ना उसे फॉलो करते हुए जाना है, प्रूव हो जाएगा। बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। अरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।